हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब पहले अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ लिया, अपन प्रॉपर्टीज भी पढ़ के आ गए और अब हम देख रहे हैं कि मुझे एक बॉडी है, सपोज दिस इज माय बॉडी। अब इसको मुझे चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज करना है। तरीके देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके देखते हैं कि चार्ज कैसे कैसे होता है। क्या होता है कि जब हम चार्ज कैसे कैसे होता है उसके तरीका, पहला तरीका आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्ज करना, ठीक है। और अगले इसमें हम और भी देखेंगे कि कंडक्शन से, फिर इंडक्शन से, इंड्यूस भी करवाते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी, ये बेसिक चीज है, ठीक है। तुम्हें समझ आ जाएगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं। तो थ्योरी वाले में मतलब अपन को फोकस करना है। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन मतलब क्या। जैसे मान लो मेरा हाथ है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर अपन लिखेंगे, ठीक है। मैंने इसको रब किया, आई रब्ड इट, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, हीट जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ओके। लेकिन मैम हमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, हम चीज़ों को और अच्छे समझना चाहते हैं। इधर आ जाओ, ठीक है। तो मेरे साथ ये जो मैं लिख रही हूँ ना पॉइंटर्स, इन पॉइंटर्स को तो मैं लिख रही हूँ, तुम समझते जाना, ठीक है। देखो when two objects, ठीक है, gets rubbed with each other, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से हम रब करवा दें, ठीक है, रब करवा दें तो क्या होता है, they get charged, ये चार्ज हो जाते हैं बेटा, चार्ज हो जाते हैं। मैंने अपने दोनों हाथों को रब किया, मेरा ये हाथ यहाँ चार्ज हो गया, ठीक, चार्ज हो गया। आगे की कहानी देखते हैं, चार्ज हो जाता है, ठीक है, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों मेरे हाथ जो चार्ज हुए वो इक्वल मैग्नीट्यूड से हुए, बट ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट इन नेचर। सपोज, समझ चाहती हूँ मैं तुम्हें, देखो सपोज मान लो ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, वैसे बहुत अजीब बनाया पर समझने के लिए समझ लो। ये दूसरा हाथ है, मैंने रबिंग करी, रबिंग करके मैंने अब अलग अलग किया, ठीक। ये मान लो +2 से चार्ज हुआ, -2 से चार्ज हुआ, कूलम से, तुम मान लो यार ऐसे हो गया। एक तरह से होता तो नहीं पर अपन मान लेते हैं। अब क्या हो, देखो इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो दोनों मेरे जो हाथ थे, जब मैंने फ्रिक्शन लगाया और अलग अलग किया तो दोनों चार्ज हो गए, ठीक है, चार्ज हो गए। ये +2 से -2 से दोनों चार्ज हो गए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल था, सेम मैग्नीट्यूड था, पर साइन देखो अपोजिट है। तो अगर हम बात करें नेट, देखो ये और ये कट जाएंगे तो नेट तो कंजर्व हो गया ना, नेट कंजर्व हो गया। जैसा अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है राइट कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। तो जब भी दो बॉडी को तुम चार्ज करते हो ना तो इक्वल अमाउंट से चार्ज आता है। फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन से करते हो तब की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट की बॉडी पे, ठीक है, उसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। बस एग्जाम्पल था ताकि ये वाली स्टेटमेंट को मैं अच्छे से समझा दूँ, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट एस कि जब ना हम लोग, मुझे लग रहा है कि आगे की चीज बताने से पहले मुझे ना तुम्हें एक टर्म बतानी पड़ेगी। चलो जो टर्म ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, टर्म पढ़ लेते हैं पहले। तो दूसरा कलर उठाती हूँ मैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। ये वर्क फंक्शन पढ़ाऊंगी ना तो चीजें समझ आएंगी तुम्हें। वर्क फंक्शन, तो मैम ये वर्क फंक्शन क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो ना, कोई बात नहीं, नथिंग सरप्राइजिंग, सब पहली बार ही सुन रहे हैं। देखो वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मुझे, देखो तुमने बोला, मैम आपने बोला कि सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उचक के इधर गया, यहाँ से उचक के इधर गया। इलेक्ट्रॉन उचकेगा कब, मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा यहाँ से। सपोज मान लो कि ये मेरा सरफेस है, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उचकाना है, तो बताओ कब उचकेगा ये। तो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द वर्क फंक्शन होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी मुझे चाहिए है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब मैं, ये सरफेस है मेरा, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को उचकाना है तो मैं कुछ एनर्जी दूंगी, ठीक है। मैं इतनी एनर्जी दूँ इसको कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, तो ये मैं एनर्जी दे रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मेरा उचक के निकल गया बाहर।
तो मुझे कितनी एनर्जी, लेकिन यहाँ पे तो देनी है ना अपन को एनर्जी, तो कितनी एनर्जी दूं मैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उचक के निकल जाए तो उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, जो वर्क फंक्शन होता है हमारा, वर्क फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूँ WF से वर्क फंक्शन, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। मतलब कैसे कि देखो सिंपल सी बात करती हूँ मैं, सिंपल भाषा में लिख दूँ मैं, मटेरियल अलग, वर्क फंक्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, अलग। मतलब सपोज मेरे पास ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल, ठीक। अब एक ही मटेरियल हो गया, मुझे इसको एनर्जी देनी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो मैं इसके लिए अलग हुआ, इसके लिए अलग हुआ, ठीक है। मतलब सिंपल क्या बोल रहा हूँ, यस बिल्कुल सही बोला तुमने, मटेरियल बिल्कुल, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का कैसा व्यवहार है या मटेरियल का कैसा नेचर है, उस पर डिपेंड करेगा यार कितनी एनर्जी देनी है। हर मटेरियल को सेम एनर्जी थोड़ी ना दोगे, मटेरियल अलग है, ये अलग मटेरियल से बना है, वो अलग मटेरियल से बना है, तो एनर्जी अलग देनी है, ठीक है। सिंपल है, समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब अगली बात, एक और बात बतानी है मुझे, नोट हो गया क्या, जल्दी से कर लो। चलो, तो यहाँ पे जब अपन दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, चार्ज करते हैं, ये छोड़ो, ये इसी के आगे का पॉइंट है, ठीक है। जब अपन लोग चार्ज करते हैं ना, जब अपन चार्ज कर रहे हैं टू बॉडीज को जब मैं चार्ज करती हूँ तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सपोज यही वाला एग्जाम्पल को ले लो, उंगलियां बना देती हूँ, ये एग्जाम्पल उठा लो, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ दिख रही है अपन को, है ना, ट्रांसफर ये अपना हो रहा है। लेकिन ये ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में, ठीक है, लो वर्क फंक्शन बॉडी से हायर वर्क फंक्शन बॉडी तक। तुम एक काम करो, वर्क फंक्शन सिर्फ एक नाम के लिए वर्क फंक्शन है, कुछ नहीं है, और इसमें नाम है अकेला। तो अपन बोलते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर वर्क फंक्शन बॉडी टू लो, मतलब हाई से लोअर। यार अगर तुम्हें वर्क फंक्शन से तकलीफ है तो इसको हटा दो, छोड़ो, हायर बॉडी से लोअर बॉडी, ठीक, सिंपल, समझ आया, बस इतना ही है ये, उसमें और कुछ नहीं है। बच्चों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसके बाद देखेंगे इंडक्शन, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक